बिहार में सुबह और शाम के वक्त अब ठंड का एहसास हो रहा है। ठंडी हवाओं से यहाँ कनकनी बढ़ी है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में ठंडी उत्तर पश्चिमी हवा का लगातार प्रवेश हो रहा है। इस कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तापमान गिरने से लोगों को ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि गुरुवार को हिमालय के तराई वालों जिलों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि शेष भाग के जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को पटना सहित प्रदेश के 28 शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। बिहार का सबसे ठंडा शहर 7.2 डिग्री सेल्सियस के साथ डिहरी रहा। सबसे गर्म शहर 25.2 डिग्री सेल्सियस के साथ जीरादेई रहा। पटना के अधिकतम तापमान में 0.4 और न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 12.4 और अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी वासियों को दिन में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिली, लेकिन सुबह और शाम के समय हल्के स्तर का कोहरा छाए रहने के कारण ठंड का एहसास हो रहा था। हालांकि दिन के समय भी घरों के अंदर लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा था। मौसम विभाग के अनुसार जताया गया है कि नालंदा, भोजपुर, गया, सिवान, सारण, बक्सर, वैशाली, अरवल और औरंगाबाद समेत कुछ अन्य जिलों में ठिठुरन रहने का पूर्वानुमान है। पछुआ हवाओं की वजह से शहर के कई जिलों में ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह के वक्त कई जिलों में घना कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राज्य के 15 जिलों में गुरुवार को मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन में धूप निकलने की वजह से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और रात के वक्त लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। राजधानी पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। वहीं बुधवार को फुलवारीशरीफ प्रखंड के मुरादपुर में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 रिकॉर्ड किया गया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इस गुणवत्ता की वायु में रहने से व्यक्ति को सांस संबंधी रोग हो सकती है। दमा के मरीज की हालत बिगड़ सकती है। इसके अलावा बात करें तो समनपुरा का AQI 274 और दानापुर में DRM कार्यालय के पास AQI 258 रिकॉर्ड किया गया। आश्चर्यजनक रूप से तारामंडल क्षेत्र में सबसे कम AQI 190 रिकॉर्ड किया गया है। राजवंशी नगर में 217 तो शिकारपुर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में AQI 208 दर्ज किया गया। इसके अलावा नए क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है। शाम को वातावरण में नमी बढ़ने, सड़कों पर जाम और गांधी मैदान समेत कई इलाकों में धूल उड़ने से वायु प्रदूषण की स्थिति काफी बिगड़ गई है। गत 2 दिनों से गांधी मैदान और आसपास की वायु गुणवत्ता सबसे खराब थी। वहीं बुधवार को अनापेक्षित रूप से दानापुर, फुलवारीशरीफ समेत नए क्षेत्रों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहले सुबह और संध्या से रात्रि तक लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खिली तेज धूप थोड़ी राहत देती है। सारण के मशरक में बुधवार को हवा की रफ्तार बढ़ने से ठंड का असर बढ़ने लगा है। ठंड का असर अधिक बच्चों और बुजुर्गों में देखा जाता है। बढ़ते ठंड के बीच सावधानी ना बरतने से लोग गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। फिलहाल शरीर दर्द, गले में खराश, नाक बहना, गले में दर्द की सबसे अधिक मरीज को दिक्कतें आती है। डॉक्टरों ने बताया कि ठंड के मौसम में लोगों के शरीर का प्रतिरोधक क्षमता घटने लगता है। इससे कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए ठंड के मौसम में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने बताया कि ठंड के मौसम में लोग कोल्ड के शिकार होते हैं। नाक बहना, खांसी, बार बार छींक आना सामान्य लक्षण है, जो 2 से 3 दिन में ठीक भी हो जाता है। सर्दियों में फ्लू का खतरा अधिक रहता है। सिर और शरीर दर्द, सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।